तो ये देखिए सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। देवी को स्कूल छोड़ा, स्वास्तिक स्कूल चला गया था, मनीष ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मेरे को टाइम नहीं लगने वाला था और इस टाइम भैया मैंने देखा कि खाली भी थे वहाँ पे, तो फिर मैंने सुबह सुबह मेहंदी लगवा लिया। सुबह मतलब 11:30 बजे का टाइम है ये, तो फिर इसलिए मैंने अपना सुबह काम निपटा लिया। तो आप लोगों को कैसी लग रही है वो मुझे बताना, और आप सभी लोगों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और किस किस ने मेहंदी लगाई वो भी बताना मुझे। उसके बाद मैं ये आ गई थी यहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए सूट लेने के लिए आई थी। सूट मेरे को नहीं लेना था, मेरे को रेडीमेड ही कुछ लेना था, क्योंकि सूट में भी फिर उसको सिलना एक अलग ही रहता है झंझट। लेकिन रेडीमेड ले लेते हैं तो वो फिर ईजी हो जाता है, क्योंकि पता है कि बस लेंगे और पहन लेंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल आप लोगों से बात तो उतनी हो नहीं पाती है, और आज मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं गया, तो सोचा कि चलो अभी शूट कर लेती हूँ। इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं मम्मी के लिए लाई थी शॉपिंग करके। मम्मी तो नहीं है, मनीष भी ऑफिस जाए रहते हैं, तो अकेले ही जाना पड़ता है। डेविड को साथ लेके गई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो दोनों मिलके ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और दोनों को मार्केट लेके जाना, इनके साथ शॉपिंग करना एक बहुत ही बड़ा महाभारत है। एक तो मेरे को काम एक और भी था, क्योंकि मेरे पास ना ग्रीन कलर की ऐसी कोई साड़ी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी के पास थी ग्रीन कलर की साड़ी, तो फिर मैंने उन्हीं की साड़ी का फिटिंग करा लिया, मतलब ब्लाउज का फिटिंग करा लिया। तो वो भी कराने के लिए गई थी, ब्लाउज भी ठीक करा के लेके आई हूँ, शॉपिंग भी करके लाई हूँ। और वैसे मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मुश्किल से मैं आधा पौना घंटे में घर आ गई थी, क्योंकि पूरा मार्केट ना नीचे ही है मेरी सोसाइटी के ना, हमारी सोसाइटी के नीचे, मतलब बहुत सारी शॉप है, 2 मिनट की दूरी पे पूरा मार्केट है। इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, बहुत ही बड़ी बड़ी शॉप, शोरूम सब बने हुए हैं। तो ये मम्मी की साड़ी थी, मतलब मम्मी की साड़ी है जिसको मैं लेके आई हूँ। ये ऐसे देखिए, तो प्यारा कलर है इसका, और मेरा ना इसको पहनने का दिल भी कर रहा था। वैसे वीडियो में जो कलर आ रहा है ना, वो रियल में नहीं है, वीडियो में थोड़ा सा डार्क आ रहा है, वैसे थोड़ा सा लाइट है। तो इसकी फिटिंग करा के लेके आई हूँ, और थोड़ी सी देर के काम के लिए 100 रुपीज़ ले लिए इसकी फिटिंग के लिए ही। मम्मी होती तो ऐसे ही हो जाता, मम्मी चली जाती है ना, तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मम्मी हो या डैडी हो। और इस बार तो ऐसा हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है उन लोगों के बिना, क्योंकि पहले क्या था ना कि आदत थी मुझे मुंबई में रहने की, क्योंकि जब से शादी हुई थी अकेले यहीं पे रह रही थी, सब कुछ अकेले ही कर रही थी। लेकिन इन 1.5-2 साल में जब हम लोग उधर देहरादून गए, तो वहाँ पे सब लोगों से मिलना जुलना ये सब होने लगा। तो फिर मुझे पता चला कि ये भी एक लाइफ होती है, जब हम सब लोगों से मिलते जुलते हैं, सब लोग आते हैं। मेरा भी एक फ्रेंड सर्किल था, सब मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, हर चीज़ का पता चलता रहता था। अभी भी ग्रुप में तो मैं हूँ अपने कैपिटल हाइट के, और उसमें सब कुछ होता रहता है, तो पता चलता रहता है, तो थोड़ा सा फील होता है। मैं मनीष को बोल रही थी कि 5-6 महीने तो जाएंगे अभी वापस से सेटल होने में। और ये देखिए, आजकल ना मैं ब्लू कलर का काजल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक वाला पता नहीं ख़त्म हो गया या मुझे मिल नहीं रहा है। और देखो, मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ भूल गई हूँ काजल लेके आना, तो अब देखते हैं क्या करूँगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी का सूट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये वाला कलर मम्मी के पास है भी नहीं। तो ये है मम्मी का सूट, लाइट ब्लू कलर है इसका, मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से है पूरा, वैसे तो मम्मी स्लीव नहीं लगाती है, लेकिन अगर लगानी भी है तो उसके अंदर स्लीव भी दिया हुआ है। ये इस तरह से ना पूरा इतना पोनी तक का स्लीव दिया हुआ है, तो मम्मी को अगर लगानी है तो लगा लेंगी। वैसे मम्मी कम ही लगाती है, उतना लगाती नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताना। मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लगा। एक पिंक कलर में भी था, लेकिन पिंक कलर के लिए मम्मी मना करती है, मतलब ऐसे लाइट कलर था वो पिंक में, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था मुझे वो। ये कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। दूसरा मम्मी के पास ये कलर है नहीं, येलो कलर मम्मी के पास है शायद, तो येलो कलर तो मैंने नहीं लिया, मैं यही लेके आई हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मेरे को बताना। और ये इसकी पैंट है, पैंट में भी इस तरह से डिज़ाइन डाला हुआ है,
तो ये देखिए इस तरह से ये मतलब पूरा पैंट भी है मम्मी का, इसके साथ में पैंट का भी मतलब पूरा पूरा है, ऐसा नहीं है कि मम्मी को कोई टाइट आएगी, कोई टाइट नहीं आएगी। और ये डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसमें डला हुआ। मैंने ये अभी देखा, घर आके ही देखा, मतलब आपको दिखाते दिखाते ही देखा, पहले से नहीं देखा था। तो इस तरह से ये मम्मी का सूट है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी का दुपट्टा। दुपट्टा आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो ये दुपट्टा है, छोटा है साइड में क्योंकि मम्मी साइड में डालती है, तो इसलिए बड़ा तो चाहिए ही नहीं होता। तो ऐसा ये दुपट्टा है। तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लग रहा है और मम्मी को कैसा लगेगा वो बड़ी बात है। तो ये देखिए, और आप लोग फिर इसका प्राइस पूछेंगे, प्राइस भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। ये 2990 का है, मतलब 990 का, मतलब 10 रुपये कम है, पूरा 3000 का ही है। क्योंकि फिक्स रेट की शॉप है, यहाँ पे ज़्यादातर वैसी होती है। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे जो भी मैं कपड़े खरीदती हूँ ना, तो ख़राब नहीं होते वो जल्दी से। वैसे मम्मी देख के बोलेगी कितना महंगा क्यों लेके आई है, लेकिन उनको पता है कि उसको करना अपने हिसाब से ही है जो भी लाएगी। क्योंकि मैं खुद लेके आई हूँ, मेरे साथ मनीष भी नहीं गए थे, क्योंकि वो तो लेट आते हैं रात को, तो फिर इसलिए पॉसिबल ही नहीं था उनके साथ तो जाना। लेकिन बस एक ही चीज़ की तसल्ली है कि कम से कम शॉप नीचे ही है ना, दूर नहीं है ज़्यादा। तो ये मम्मी का सूट है। और मैं दिखाती हूँ आपको ये मम्मी के लिए मैं और क्या लेके आई हूँ। ये मैं मम्मी के लिए बैंगल्स लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी बैंगल्स हैं। तो ये देखिए मम्मी के इस तरह से ये बैंगल्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं हाथ में डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। मुझे थोड़ा है कि मतलब मम्मी को ना थाली सजा के पूरा देने का, जबकि इस बार ना बिछुए वगैरह नहीं मैं लेके आ पाई हूँ, बिछुए नहीं लाई हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ है, मेहंदी की कीप भी रखती हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सब वैसे करके देना। लेकिन इस बार तो मम्मी बायना किसको दूंगी निकाल के, तो देखती हूँ। मम्मी ने बोला बच्चों को ही दे देना, कुछ मंदिर में दे आना। तो ये इस तरह से ये बैंगल्स हैं। अपने लिए भी लेके आई हूँ मैं थोड़ा सा साड़ी इसकी मैचिंग ना, देखिए उतना ज़्यादा मैच तो ये हो भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था जब वो यहाँ पे थी ना, तभी बोल रही थी कि अपने लिए कुछ लिया। वो बोल रही थी कि अपने लिए भी लिया, भाभी के लिए भी लिया। मैंने कहा चलो क्या करेंगे लाके। ये तो ये इस तरह से है, 3 दर्जन है ये पूरी। और ये 220 के हैं जो ये बैंगल्स हैं, प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और मम्मी तो लिप बाम वगैरह ही लगाती है, तो ये मम्मी के लिए लिप बाम लेके आई हूँ। और एक ये उनके लिए नेल पेंट लेके आई हूँ। मेहंदी की कीप रखी है मेरे पास में काफ़ी सारी, तो इसलिए वो नहीं लेके आई हूँ। तो ये मैंने सब शॉपिंग की है मॉम के लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को बताना। अभी तो मम्मी को देखते हैं, मम्मी का क्या रिएक्शन है, मम्मी क्या बोलती है। तो बस वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। पसंद आए तो बताना मुझे। और मेहंदी लगवाने गई थी, और मेहंदी का ऐसा हुआ कि मेहंदी लगवा के आई और आते ही मुझे घर हाथ धोने पड़े। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना मुझे, क्योंकि लॉक खोलना था, ध्यान किया नहीं, मतलब पूरे हाथ पे मेहंदी लगवा ली, सब कुछ कर लिया। घर आके लॉक खोला तो पूरे हाथ की मेहंदी ख़राब हो गई, क्योंकि लॉक कौन खोलता। पूरी चाबी गंदी हो गई थी, पर्स में से निकालना इतना मुश्किल हो गया। मतलब पूरे मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा पर्स गंदा हो गया, सब कुछ गंदा हो गया। तो बच्चों के साथ एडजस्ट करना बहुत दिक्कत वाली बात है, मन भी दुखी होता है। हाँ, बस बात बात में यही रहता है कि मम्मी डैडी होते हैं तो ये भी काम आसान हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो इस टाइम मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब हमेशा वो चले जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं होता। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बार बार रोना भी आता रहता है बीच बीच में, मेरा नहीं दिल लग रहा है। और आप लोगों के साथ तो मैं फ़र्स्ट टाइम तीज मनाऊंगी। और हमेशा ऐसा होता था, ज़्यादातर मम्मी और यहीं पे रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है। इस बार ऐसा है कि नहीं है वो, तो मुझे और ज़्यादा फील हो रहा है। मन नहीं करता फिर कुछ भी करने का कि कुछ करा जाए,
क्या करूँ करके भी, जब कोई है ही नहीं। अब देखती हूँ, तीज भी मैं रात को मनाऊंगी, दिन में तो मुश्किल है मेरा, क्योंकि मनीष की छुट्टी नहीं है। अकेले किसके लिए करूँ, मंदिर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो फिर बस ये सब चलता रहता है। तो आप लोगों को कैसी लगी शॉपिंग, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के बाद आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रही थी कि एक बार चलो दिखा देती हूँ बैक कैमरे से भी। तो इस तरह से है ये, मतलब मम्मी का जो मैं लेके आई हूँ पूरा सेट। तो कैसी लगी आपको शॉपिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।